अब थोड़ी देर बाद आधा घंटा बिताए उसके पेट में, अपनी बाहर हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके सुरसा के पेट में चले गए। जाके लगे घूमने, कहा पेट में उकरी, जाके देखने लगे सब लीवर ओवर ठीक ठाक है कि नहीं है, एकदम बढ़िया पाचन तंत्र काम कर रहा है इसका। जो गड़बड़ी था थोड़ा घुमा उमा के ठीक ठाक किए हनुमान जी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके मुख से बाहर आ गए। अब आप सोचोगे महाराज जब हनुमान जी भीतर गए तो मुंहवा बंद काहे नहीं कर ली, वो छोड़ा मुंह थोड़ी है थोड़ा सा कि बंद हो जाएगा पट से। 1200 किलोमीटर लंबा खोल के बैठी है। हवाई जहाज जब उड़ता है ना तो 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा समय लगता है उसको। अभी बेचारी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बंद कर रही थी, अभी आधा बंद कर पाई थी। 1 घंटा बीता, तब तक हनुमान जी पीटर भीतर से घूम के बाहर आ गए। बाहर निकल के हनुमान जी हाथ जोड़े कहे माई अब तो हम तुम्हारे पेट से बाहर आए हैं माई, अब तो तुहार लड़का हो गए, क्या अब भी हमको खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बुद्धि और बल का पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी बोले पता लगा? बोली लगा ना, आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता चल गया और मुझसे पार पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले ओ हनुमान। आशीर्वाद दिया आप राम जी का सब कार्य पूर्ण करिएगा। सुरसा के बोलने के बाद हनुमान जी सोच में पड़ गए। क्यों? सुरसा ने कहा राम काज सब करिहु। हनुमान जी बोले जामवंत जी ने तो केवल एक ही काम बोला है, सीता जी को देख कर आने के लिए। राम जी ने भी केवल एक ही काम बोला है, सीता जी को देख कर आने के लिए। और ये सुरसा कह रही है कि राम जी का सब काम करना, तो ये नया नया कौन सा काम आ गया? हनुमान जी बोले चलो आगे विचार किया जाएगा कौन सा काम नया और आया है। सुरसा को प्रणाम करके श्री हनुमान जी आगे बढ़े। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। राहु को जानते हैं आप लोग? राहु को, ये राहु की मां है सिंहिका। इसका एक ही काम है, आकाश मार्ग से जाने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती थी। अब परछाई पकड़ के खींचने लगती थी और खींच के उन जीव जंतुओं को पानी में डुबा के मार देती थी। श्री हनुमान जी महाराज जा रहे थे, सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया। अब पकड़ के लगी खींचने नीचे। हनुमान जी सोचे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा मैं, नीचे देखे। बाबा कहते तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी तुरंत पहचान गए कि ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये मारने आई है। सुरसा लगी खींचने, हनुमान जी शरीर को हल्का कर दिया और खींचो खींचो। क्यों? पास में आऊंगा तब ना बढ़िया से प्रसादी दूंगा तुमको, और खींचो। लगी खींचने और जैसे हनुमान जी को खींच के पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे थे पीछे। सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका, जय श्री राम, एक मुष्टिका मारे हो वहीं पर बिलबिला के मर गई। गोस्वामी जी कहते ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बार पार गयो मतिधीरा। एक मुष्टिका का प्रहार किया, सिंहिका समाप्त भई। लंका में त्रिकूट पर्वत है, त्रिकूट पर लंका है। एक कूट पर लंका, एक कूट पर अशोक वाटिका, एक कूट रिक्त था। जो रिक्त था उस पर रावण ने काल को बिठाया था, साक्षात पहरा देने के लिए काल को बिठाया, यहीं बैठो, जो आए इधर से खा जाना।
हनुमान जी उसी कूट पे चढ़ गए। काल देखा हनुमान जी को, दौड़ पड़ा हनुमान जी को खाने। हनुमान जी काल को आते देखे, काल को पकड़े और अपने गाल में दबा लिए। अब मुख में दबा के काल को लगे हनुमान जी दांत किटकिटाने। शंकर भगवान मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी ने काल को गाल में दबा लिया। बाबा कहे, दबा लिया, आश्चर्य मत होइए, उमा न कछु कपि कै अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। आज श्री हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। यदि काल भी अवरोध बनेंगे तो हनुमान जी काल को भी अपने गाल में दबाने की शक्ति रखते हैं। आज हनुमान जी काल को मुख में दबा के लगे दांत किटकिटाने। अब आप में से जिस किसी को बानर कभी काटा होगा वही समझेगा कि बानर के काटने के बाद कितना मजा आता है? काल लगा बाप बाप चिल्लाने, छोड़िए हनुमान जी। हनुमान जी बोले, खा लो। अरे नहीं, अब नहीं खाऊंगा। हनुमान जी बोले, एक शर्त पे छोड़ूंगा, जा रहा हूं, जिसको जिसको इशारा करूंगा उठाओ, उसको उठाते जाना। काल बोला, कहिएगा तो रवणवा को आज ही उठा दूंगा मैं, मुझे छोड़िए नहीं तो कहीं मैं ना उठ जाऊं। हनुमान जी काल को छोड़े, लंका का दर्शन किए। देखने के बाद हनुमान जी विचार किए, बहुत रखवाले हैं, दिन में जाना उचित नहीं होगा। संध्या की प्रतीक्षा में बैठ गए। संध्या बेला का आगमन भया और हनुमान जी एकदम सूक्ष्म रूप, मसक समान रूप कपि हरि। एकदम बिल्ली का बच्चा जो नवजात जन्म लेता है ना, जितना बड़ा उसका आकार होता है उतना बड़ा आकार बनाकर श्री हनुमान जी महाराज बाबा कहते हैं, मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे, लंकहि चले सुमिरि नर हरे, लंकहि चले सुमिरि नर हरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरे, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लखि सोरा, जानहि नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप बनाकर दबे पांव धीरे धीरे लंका के मुख्य द्वार में प्रवेश करने लगे। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। इमिग्रेशन ऑफिसर है ये लंका का। किसी भी देश में आप विदेश में जाएंगे तो बॉर्डर पे ऑफिसर रहते हैं, आपका पासपोर्ट वीजा चेक करते हैं, उस पर फिर ठप्पा मारते हैं। लंका के मुख्य द्वार पर बैठी थी लंकिनी, इमिग्रेशन ऑफिसर थी। हनुमान जी दबे पांव जाने लगे, चिल्लाई, दुष्ट चोर की भांति जाता है लंका में, मेरे रहते जाता है। तू जानता नहीं है मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। राम जी बोले, क्या बोली? चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई। लंकिनी कहती है, चोर की भांति जाता है, दूसरे देश में ऐसे जाते हैं। पासपोर्ट कहां है तुम्हारा? हनुमान जी बोले, पासपोर्ट वीजा सब लेकर आया हूं, देखना है? बोले, दिखाओ। तो नीचे आओ। लंकिनी झुकी, हनुमान जी मुष्टिका बांध कर बैठे थे और लंकिनी के खोपड़ी पर एक मुष्टिका, मुठिका एक महा जय श्री राम, एक मुष्टिका का प्रहार किया। रुधिर बमत धरनी धनमणि, खून की उल्टी करके फेंका गई, बहुत दूर तक गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाके उसको पकड़े, बोले, पासपोर्ट सही था ना मेरा?
पासपोर्ट वीजा सब सही था। लंकिनी हाथ जोड़कर बैठ गई, बोली हनुमान जी मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मुक्का पड़ा तब पता चला, पहले बता देती तो ये प्रसाद न देता मैं। बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वरदान दिया था उस समय मैं भी वहां थी। जाते जाते ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा लंकिनी, जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई साधारण कपि नहीं होगा, वो स्वयं भगवान श्री राम का दूत हनुमान हो तुझे मारेगा और तेरा उद्धार कर देगा। लंकिनी ने हाथ जोड़ लिया और कहा प्रबिसी नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा करल सुधार करही मिताए गोपद सिंधु अनल शीतलाए करुण सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा गयऊं दसानन मंदिर माही, गयऊं दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात। हनुमान जी ने शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा कपिते परंतु मंदिर महु न दीख बैदे, मंदिर महु न दीख बैदे। तब तक भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। लंकिनी ने हनुमान जी से कहा कि आप प्रविश्य नगर की जय सब काजा। लंकिनी ने भी कहा सब काम करिए। हनुमान जी सोचे सुरसा ने कहा सब काम करिए, लंकिनी बोल रही है सब काम करिए, और राम जी ने केवल एक ही काम बताया है, तो सब काम कहां से आ गया? हनुमान जी बोले चलो आगे देखा जाएगा। लंका में प्रवेश किए श्री हनुमान जी। रात भर लंका में हनुमान जी घूमते रहे, मंदिर मंदिर प्रतिकर जहां जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। घूमते घूमते हनुमान जी रावण के घर में गए, जाकर देखे रावण सोया था। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, श्री हनुमान जी महाराज रावण के रसोई घर में गए तो जाकर देखते हैं कि रावण की जूठी थाली रखी हुई थी। रावण की जूठी थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। क्यों? रावण थाली में दही जूठा छोड़ा था। भोजन की थाल में दही जूठा छोड़ना, इससे मनुष्य की आयु क्षीण होती है। इसी आप ध्यान दें, बुजुर्ग लोग जब दही खाते हैं तो कटोरी में पानी डालकर घोल कर पी जाते हैं, दही जूठा नहीं छोड़ते। दही दूछा झूठा छोड़ा, आयु क्षीण भई।
रावण दही जूठा छोड़ा था थाली में। हनुमान जी समझ गए इसकी मृत्यु निकट आ गई है। सीता जी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। हनुमान जी ढूंढ रहे हैं। भोर बेला थोड़ा थोड़ा उजाला भया और उस उजाले में हनुमान जी को भवन एक पुनि दीख सुहावा। क्यों? क्योंकि हरि मंदिर भिन्न श्री हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। ये घर सुंदर क्यों है? इस घर का भगवान का जो मंदिर था वो और मंदिरों से भिन्न था। भिन्न क्यों था? मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कबीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। हनुमान जी देखते समझ गए कि ये भगवान के किसी भक्त का घर है, लेकिन अगले क्षण सोचने लगे लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी सोचने लगे निशाचरों की नगरी में ही भगत जी कहां से आ गए हो? यहां भी सज्जन लोग रहते हैं। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे तब तक ते ही समय विभीषण जा। अभी हनुमान जी महाराज मन में तर्क कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जी महाराज घर के भीतर जग गए। अब यहां पर एक सूत्र याद रखिएगा जीवन पर्यंत। यदि आपका मार्ग धर्म का मार्ग है, यदि आपका मार्ग परमार्थ का मार्ग है, यदि आपका मार्ग सत्कर्म का मार्ग है और आप उस पे चल रहे हैं और आपको साथ में चलने वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो आप किसी की प्रतीक्षा मत करिए, आप स्वयं चलिए। आपका मार्ग यदि धर्म का, सत्कर्म का, सत्य का, परमार्थ का है तो किसी की प्रतीक्षा मत करिए, आप चल पड़िए। मार्ग के बीच बीच में भगवान ही आपकी व्यवस्था करते जाएंगे और जिसको आपके साथ जोड़ना है उसको जोड़ते जाएंगे और आपके साथ कारवां चलने लगेगा। लेकिन आप चलिए। विभीषण जी महाराज का पता लेकर श्री हनुमान जी महाराज नहीं गए थे। गए थे कहा? आजकल किसी को किसी काम के लिए कहीं भेजिए ना तो कहता है किससे मिलूंगा, उनका फोन नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, पता बताइए। अरे जब सब तुम्ही को बताना तो हम नहीं चले जाएंगे। लेकिन देखिए हनुमान जी महाराज को भगवान ने कोई पता नहीं बताया, किससे मिलना है, कहां जाना है, कुछ नहीं। जाओ। हनुमान जी भगवान के भरोसे गए तो भगवान ही व्यवस्था करते गए। विभीषण जी जगे नहीं थे, उनको जगाया गया। विभीषण जी को जगाया गया। किसने जगाया? स्वयं राम जी ने जगाया। क्यों जगाया? राम जी बोले बाहर हमारा लड़का आया है, हनुमान तुम सो रहे हो, जगो यहां पर। विभीषण जी जगे और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? कहिए। ऐसे ही बोले होंगे। अब कल्पना करिए विभीषण जी महाराज 2 BHK के फ्लैट में नहीं रहते हैं। उनका अपना महल होगा, उस महल के भीतर उनका अपना शयन कक्ष होगा, महल के बाहर बाउंड्री वॉल होगा और बाउंड्री वॉल के बाहर सड़क पे हनुमान जी महाराज हैं। ठीक ना? हनुमान जी महाराज बाहर, अब वो अपने शयन कक्ष में
और यदि जगने के बाद धीरे से राम राम बोलेंगे, हनुमान जी को सुनाई पड़ेगा। और सब दिन भले धीरे धीरे बोलते हो, लेकिन आज भगवान ने उनकी चूड़ी टाइट की और विभीषण जी महाराज जगने के बाद धीरे से नहीं, आज जोर से बोले राम राम। इतने जोर से राम राम बोले कि बाहर हनुमान जी सुन लिए। हनुमान जी बोले राम राम, ये तो अपने गोल के आदमी लग रहे हैं, अपने भगवान के भगत हैं। अब समझिएगा, हनुमान जी सोचने लगे ये राम राम बोले, मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए, सुनत विभीषण उठित आए, आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए। विप्र कहु निज कथा बुझाए, विप्र कहु निज कथा हनुमान जी महाराज बुझाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वहां विभीषण जी के बाहर हनुमान जी महाराज आए और यहां वरिष्ठ उद्योगपति इस कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के संरक्षक एवं समदड़िया ग्रुप के एमडी श्री अजीत समदड़िया जी का आगमन हमारे और आपके मध्य में हुआ है। कहां बैठे? नारायण नारायण, स्वागतम आपका। विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बनाकर कीर्तन कर रहे थे। विभीषण जी ने ब्राह्मण का रूप देखा, प्रणाम किया और करी प्रणाम। सबसे पहले पूछी कुशल आई, हनुमान जी की कुशलता पूछी। कुशलता क्यों पूछी? लंका में राम राम बोलना राष्ट्रद्रोह था। पूरी लंका में राम राम बोलने का परमिट केवल विभीषण जी के पास था। वो भी घर के भीतर बोलना है, बाहर नहीं बोलना है। विभीषण जी देखे ये खुलियाम राम राम बोल रहे सड़क पर, किसी ने मार मत दिया हो उनको। हनुमान जी से बोले कि आप कुशल हैं ना? हनुमान जी बोले मेरी मत पूछिए, 2 लोगों को प्रसादी बांट के आया हूं पीछे। कुशलता पूछनी है तो उनकी जाकर पूछिए, मैं तो एकदम चकाचक आनंद में हूं। विभीषण जी बोले आप कौन हैं? क्या आप भगवान के भक्त हैं? कहीं आप साक्षात राम जी तो मेरे पर कृपा करने के लिए नहीं आ गए यहां पर? ब्राह्मण देवता आप अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले जीव की कथा नहीं, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो केवल और केवल मेरे रघुनाथ जी की होती है। यदि आप कथा सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाता हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने अपने आने तक की पूरी कथा सुनाई विभीषण जी महाराज को, अपना नाम बताया, मैं भगवान का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज आनंद में झूमने लगे। हनुमान जी ने पूछा विभीषण जी आप यहां रहते कैसे हैं? इन राक्षसों के बीच में कैसे रह पाते हैं आप? विभीषण जी बोले हनुमान जी ये मत पूछिए, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, उसी प्रकार मैं रहता हूं यहां पर। अब देखिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। विभीषण जी की इस बात का हनुमान जी ने कितना दूर का अर्थ निकाला।
विभीषण जी बोले, जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है वैसे मैं रहता हूं। हनुमान जी सोचने लगे कि विभीषण जी अपने आप को जीभ बताएं, ठीक ना, और राक्षसों को क्या बताएं, दांत। अब हनुमान जी सोचने लगे, यदि कोई आदमी किसी को अपशब्द कह दे तो सुनने वाले को क्रोध तो आएगा ना। क्रोध आने के बाद एक मुक्का मारेगा मुंह पर, टूटेगा कौन? कौन टूटा? आज बोला किसने था? जीभ ने। काम किया जीभ ने और टूट गया दांत। हनुमान जी सोचे कि विभीषण जी अपने आप को जीभ बता रहे हैं और राक्षसों को दांत, यानी इस जीभ को अपनी गोल में शामिल कर लिया जाएगा तो ये काम करेंगे और ये सारे दांत टूट जाएंगे। बस इनको अपने में शामिल करना है, इनको अपना बनाना है। और कोई भी अपना कैसे बनता है? भगवान के भजन से, भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से। यहां पर विभीषण जी को श्री हनुमान जी ने भगवान का स्वभाव बताया। आपसे मैं प्रार्थना करूं, आप सभी लोग भक्त हैं यहां पर। भक्त को माई बाप कभी अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। कभी भी, किसी क्षण, किसी पल में भक्त को अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। क्यों? भगवान कुछ नहीं है माई बाप, हमारा विश्वास ही भगवान है। हमारा जो विश्वास है वही भगवान है। मंदिर वही है, परंतु जब चोर जाता है तो उसको विश्वास नहीं होता कि इसमें भगवान बैठे हैं। उसको लगता है कि पत्थर है और वो चोरी करके चला जाता है। और उसी मंदिर में जब भगवान का भक्त जाता है तो उसको पत्थर में भी उसका भगवान दिखाई पड़ता है और वो विश्वास फलीभूत होता है। भक्त, यहां पर हनुमान जी विभीषण जी के विश्वास को दृढ़ता प्रदान कराए। विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी क्या राम जी कभी मेरे पर कृपा करेंगे? आप दर्शन करिए, हम कथावाचक लोग अपने आप को क्या क्या नहीं कह रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, न जाने कौन कौन राष्ट्रीय है। हनुमान जी महाराज अपने आप को क्या कह रहे हैं? हनुमान जी कहते, विभीषण जी आप अपनी बात करते हैं, आप मुझे देखिए, मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आया हूं। अरे मैं जिस जाति का हूं बानर, सवेरे सवेरे जो बानर बोल दे उसको सारा दिन भोजन नहीं मिलता है। कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। विभीषण जी मेरे जैसे अधम पर भी है, हनुमान जी अपने आप को अधम बता रहे हैं। कह रहे हैं मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी की कृपा की वर्षा हो रही है, तो आप पर तो अवश्य कृपा की वर्षा होगी। विभीषण जी आप विश्वास में रहिए, भक्त होने के नाते विश्वास में रहिए। हम भगवान के हैं, कुछ नहीं होगा। विभीषण जी के विश्वास को दृढ़ता प्रदान कराया। युक्ति पूछी कि जानकी मैया से कैसे मिल पाऊंगा। विभीषण जी ने पूरी युक्ति बताई कि आप कैसे अशोक वाटिका में प्रवेश करेंगे। वही सूक्ष्म रूप धारण करके विभीषण जी को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए और जिस वृक्ष के नीचे अशोक के मेरी मां बैठी थी उसके ऊपर चढ़ के पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, विचार करने लगे अब क्या करूं, अब क्या करूं। उसी समय रावण आया। रावण आकर उसने मेरी मां को अनेक प्रकार से त्रास दिया, डराया, धमकाया। रावण केवल एक बात कहता है कि सीता तुम मुझे एक बार देख लो, एक बार बिलोक ममोरा। रावण ने जैसे कहा, मां ने तिनके को सामने ला दिया। तृणधरी ओट कहत बैदे। किसी ने पूछा महाराज तिनके को क्यों ला दिया?
सीता मैया का जन्म हुआ है धरती से, तिनका कहां मिलता है? धरती पर। इस संबंध के अनुसार तिनका मेरी किशोरी मैया का भाई हो गया। जब दुराचारी सामने आया तो मां ने अपने भाई को बीच में लाके खड़ा कर दिया। सीता मैया ने कहा, निर्लज, वीर बनता है, लज्जा नहीं आती अपने आप को वीर कहने में? रावण, याद कर, तूने एकांत में मेरा हरण किया है। यदि वीर होता तो एकांत में मुझे नहीं लाता, मेरे प्रभु के सन्मुख लेकर आता। रावण, मेरे प्रभु सूर्य हैं और सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के समान भी नहीं है। रावण सुना, अपने आप को जुगनू निकाल लिया, चंद्रहास खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया, उचित नहीं होगा, मार नहीं सकते आप इनको। रावण ने मां की सेवा में जो राक्षसियां थी उनको समझाया, कहा, मनाओ सीता को, यदि इसने 1 मास के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर रावण गया। अब आप कल्पना करिए हनुमान जी महाराज कितना बर्दाश्त करके बैठे होंगे। हनुमान जी के सन्मुख रावण मां को धमका रहा है, लेकिन हनुमान जी जानते हैं, मन में कहते हैं, रावण एक एक वाक्य का बदला लूंगा मैं, घबराओ मत, पहले जिस काम के लिए आया हूं वो काम कर लूं, प्रभु का संदेश मैया को दे दूं, फिर मैं आकर तुमसे मिलता हूं। रावण गया तो रावण के जाने के बाद वहां मां की सेवा में मुख्य राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा ने और सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, सुनो, जो वो बोल कर गया रावण उसको भूल जाओ, जो मैं बोल रही हूं उसको ध्यान दो। अब मैंने अभी भोर बेला में सपना देखा है। क्या देखा है? एक बानर आ गया है। जैसे त्रिजटा जी ने बानर कहा, हनुमान जी सावधान, इसने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया, लगे सुनने क्या बोल रही है। त्रिजटा जी ने कहा, मैंने सपना देखा कि सपने बानर लंका जारी। एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दिया, जातुधान सेना सब मारी, निशाचरों को मार दिया। रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण के मुख पे कालिक पुत गया है, रावण गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया है, विभीषण जी लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम का जय घोष हो रहा है। मैंने सपना देखा है भोर में। और एक बात बताऊं, 4 दिन के भीतर ये सही होने वाला है। होई सत्य गए दिन चारी। राक्षसियां सुनी तो इतना डर गई, सीता मैया के पांव में गिरकर क्षमा याचना करने लगी, माई बानर से कहिएगा हमारा घर नहीं जलाएगा। जनक सुता के चरणनि परी। दिन बीता, मां बेचैन। रात्रि होने पर सीता जी त्रिजटा जी से अग्नि मांगती हैं। त्रिजटा जी बोली, यहां रात